मेडिटेशंस के कई प्रकार हैं। हाँ। वो आप भी बखूबी जानते हाँ। हैं, कई इसके तरीके हैं। लेकिन जो रिसर्च कहता है और हमारे जो सनातन ग्रंथ है वो दोनों क्या कहते हैं, सबसे बेस्ट तरीका और सबसे इजीएस्ट तरीका और सबसे पावरफुल मेडिटेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इजी भी है और पावरफुल भी है। उसको कहते हैं द मेडिटेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, मेडिटेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब इसमें आपको करना क्या है वो मैं आपको सिखाता हूँ अमित भाई। देखिए, जब जो इंट्रोडक्टरी फेज में होते हैं ना लोग, तो मेडिटेशन करने से उनका मन नहीं लगता। हाँ। तो ये जो ग्रेटिट्यूड का जो मेडिटेशन है वो हर एक इंसान 7-8 साल की उम्र से शुरू कर सकता है। उसमें करना क्या है, आपको भगवान ने या फिर यूनिवर्स को, आप जिसको मानते हैं, भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है ना, हाँ, उसको हर दिन आपको 5 से 10 मिनट के लिए थैंक यू कहना है। अमेजिंग, वाह, बहुत सुंदर। 5 से 10 मिनट के लिए। और ये आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, कोई भी समय पर कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी फेज बताया, इसके कई लेवल से ग्रेटिट्यूड। देखिए, अक्सर लोग ग्रेटिट्यूड को अमित भाई कैसे लेते हैं, भगवान ने आपको जो दिया है उसका थैंक यू कहना। हाँ। ये तो बहुत ही प्राइमरी लेवल है जी, करेक्ट। भगवान खुश होंगे, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहेंगे वो भी होगा, लेकिन पावरफुल तरीका क्या है, मैं आपको जो चाहिए ना, उसके लिए आप पहले से भगवान को थैंक यू कहना शुरू करें। ऐसा नहीं कि भगवान ने, यदि आपको 2 व्हीलर चाहिए तो भगवान ने दी दिया, थैंक यू तो कह दिया। आपको जो चाहिए ना वो पहले से ही आप भगवान को दिल से, एडवांस में थैंक यू बोलो, एडवांस में दिल से। ऐसा नहीं कि ये हो जाएगा तब मैं थैंक यू कहूंगा, या फिर थैंक यू कहते कहते भी कभी कभार हमारे दिमाग में ये डाउट होता है, ये संकल्प सिद्ध होगा या नहीं। आप 100% भगवान को दिल से थैंक यू कहना शुरू कर दो, आपको जो चाहिए वो मैनिफेस्ट हो ही जाएगा। ये गारंटेड रिजल्ट है। अब इससे भी आगे मैं आपको अमित भाई बताता हूं। देखिए, अक्सर लोग, ये ओपरा विनफ्रे का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, ग्रेटिट्यूड इज मोस्ट पावरफुल व्हेन इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स यू कैन थैंक गॉड। तो मान लीजिए मेरे जीवन में अभी परेशानियां चलती है, दिक्कतें चलती है, किल्लतें चलती है, सफलता नहीं मिलती, या फिर लोग मेरे खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, या फिर लोग मेरे पर गलत दोषारोपण करते हैं, ये तो ऐसा करता है, ये ऐसा करते हैं। ऐसे विकट समय में भी यदि आप भगवान को दिल से थैंक यू कह सकते हैं ना, दिल से, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको जो चाहिए ना वो सिद्ध करने से रोक नहीं पाएगी। अब इस पर मैं आपको कर्मा पर भी थोड़ा इसमें ले जाना चाहूंगा। अब आपने जो प्रश्न पूछा है वो मुझे याद है। हाँ जी, इसका उत्तर मैं इसी में दे दूंगा। देखिए, हमारे सनातन स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि आपने किए हुए कर्मों को आपको भुगतना ही पड़ता है। हाँ, राइट, बिल्कुल। ये सब सुना है हमने कि भाई आप टिट फॉर टैट, आपने जो अच्छे बुरे कर्म किए उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन कृतज्ञता, जिसको हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं, इसके अंदर ऐसी ताकत है, आपके खराब कर्मों को भी नष्ट कर सकता है। वाह वाह वाह। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन को, आप कोई भी सेक्टर से हो, स्पिरिचुअलिटी सेक्टर से हो या फिर कोई भी जेंडर के हो, आप ग्रेटिट्यूड को दिल से अपने जीवन में इंकॉर्पोरेट कर लीजिए। ग्रेटिट्यूड के मेडिटेशन को अपने जीवन में इंकॉर्पोरेट कर लीजिए। आप इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगी। और उसमें भी मैंने आपको जो बताया, सिर्फ प्राइमरी ग्रेटिट्यूड नहीं, भगवान ने आपको जो दिया है उसका ही थैंक यू कहना, ऐसा नहीं, आपको जो चाहिए उसका भी आप पहले से थैंक यू कहना शुरू कर दे। इतना ही नहीं, मुश्किल दौर में भी, मुश्किल समय में भी आप भगवान को दिल से थैंक यू कहना सीखिए। ऐसे समय में थैंक यू कहना बहुत मुश्किल होता है, मैं समझता हूं, जब लोग आप पर गलत दोषारोपण करे, असफलताएं मिलती है, लॉस होता हो, तब ऐसे समय में हर एक इंसान शिकायत ही करता है। हाँ, लेकिन ग्रेटिट्यूड की सही परीक्षा उसी वक्त होती है। और यदि उस परीक्षा में, उस इम्तिहान में यदि आप पास हो गए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं भगवान आप पर इतना प्रसन्न हो जाएंगे, इतना प्रसन्न हो जाएंगे, आपके प्रारब्ध में जो लिखा होगा उससे 10 गुना ज्यादा दे देंगे। वाह वाह वाह। तो ये मेडिटेशन को हर एक इंसान को अमित भाई हर दिन प्रैक्टिस करना चाहिए।